ही तहमीना और नाइमा फूल मिठाइयाँ और इस तरह से सब कुछ लेकर जाएंगी तो आगे से रिदा का तो रंग ही उड़ जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी सब कुछ देखकर। रिदा की माँ भी ये सब कुछ देखकर परेशान सी हो जाएगी कि वहाँ तो शेर बीमार पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसकी माँ को तो शादी की पड़ी हुई है, रिश्ता निभाने की पड़ी हुई है। यहाँ पर रिदा की माँ साफ साफ शेर की माँ को यही कह देगी कि शेर तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं और ना ही वो ठीक होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए और हो सके तो आप अपनी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म कर दें। मैं अपनी बेटी को कब तक शेर के इंतज़ार में बिठाई रखूँगी, मैंने भी तो अपनी बेटी का आगे रिश्ता शादी करनी है ना। शेर की माँ रिदा की माँ के मुँह से ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी, हक्की बक्की रह जाएगी और वो कहेगी कि बहन इस तरह से क्यों कर रही हैं। लेकिन रिदा की माँ तो साफ साफ ही अल्फाज में कह देगी कि नहीं, मेरी बेटी कब तक वेट करे, शेर कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। अब दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो फजर है, डॉक्टर फजर तो अब तय कर चुकी है कि वो शेर ज़मान की जान बचाएगी, शेर ज़मान को ठीक करके ही रहेगी। अब जैसे ही शेर ज़मान के पास आएगी डॉक्टर फजर और वो उसकी पिछली गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में सवालात करेगी, उससे कुछ पूछेगी और यहाँ पर तो जो शेर ज़मान है वो फटाफट से हर बात का, हर सवाल का जवाब देता जाएगा, बिल्कुल ठीक ठाक वो जवाब दे रहा होता है। और फजर भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही होती है कि अगर ये बीमार होता या ज़हनी तौर पर कोई इसका मसला होता तो ये किस तरह से अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करके बातें कर रहा है। डॉक्टर फजर तो अपने सीनियर डॉक्टर से भी बात करेगी कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा मरीज़ हो और उसको सब कुछ याद हो, ऐसे मरीज़ को तो कुछ भी याद नहीं रहता और ये जो इसको याद है ये ठीक ठाक है और इसको बीमार और ज़हनी तौर पर परेशान करने की वजह कोई ना कोई तो लाजमी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बदर ज़मान ही इसकी वजह है। बदर ज़मान तो अभी भी बिल्कुल यही चाह रहा है कि कभी भी शेर ठीक ना हो और इसी तरह से पागल ही रहे और वो अब पागल करार देने वाला है शेर ज़मान को। अगली सुबह फिर से डॉक्टर फजर शेर ज़मान के रूम में जाएगी और जैसे ही वो शेर ज़मान के करीब जाएगी शेर ज़मान फिर से उसी हालत में होगा और ये सब कुछ देखकर फजर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। जो हथकड़ियाँ उसने शेर के बाजों से, हाथों से निकाल दी थी, अब फजर खुद उसको पहनाने पर मजबूर हो जाएंगी ताकि शेर ज़मान किसी पर हमला ना करे, किसी को परेशान ना करे। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।